यहाँ पे सेक्स डिस्क्रिमिनेशन जो है ह्यूमंस में देयर इज एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप। तो इससे पहले हमने देखा कि जो एक्स एक्स सिस्टम जिसको हम यहाँ पे दिस इज फॉर फीमेल एंड दिस इज फॉर मेल, राइट। हमने इससे पहले बता दिया कि जो एक्स एक्स है इसमें बार बॉडी सिस्टम हमने देखा। बार बॉडी सिस्टम जो है कि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है दैट इज हेटेरोक्रोमेटाइज्ड, तो ये हमने देखा कि जो इसका एक एक्स क्रोमोसोम होता है वो हेटेरोक्रोमेटाइज्ड होता है, दैट्स इनएक्टिवेटेड, दैट्स कॉल्ड एक्स इनएक्टिवेशन। एक्स इनएक्टिवेशन जो हमने पहले ही पढ़ा कि फीमेल्स में जो होता है वहां पे इनएक्टिवेशन होती है, एक्स इनएक्टिवेशन होती है, एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है ड्यू टू हेटेरोक्रोमेटाइज्ड, हाईली कंडेंस्ड होता है और उसकी वो लेट रिप्लिकेटिंग होता है, ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव होता है और वहां पे एक बॉडी दिखती है उसको बार बॉडी, जिसको पहले बार में देखा था। एंड व्हाइल सीइंग दिस इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम अंडर द माइक्रोस्कोप, तो हम उसके हिसाब से देखते थे कि ये जो जहां पे हमें बार बॉडी मिलेगा तो वहां पे वो जो फीमेल है, बिकॉज टू हैव वन बार बॉडी, फॉर वन बार बॉडी वी नीड टू एक्स क्रोमोसोम्स। तो एक बार बॉडी के लिए हमें दो एक्स क्रोमोसोम्स की जरूरत है, दो एक्स क्रोमोसोम। तो दो एक्स क्रोमोसोम्स में वन बार बॉडी, ठीक है। तो वन बार बॉडी मीन्स टू एक्स क्रोमोसोम। तो हम जो फीमेल्स होते हैं उनमें दो एक्स क्रोमोसोम्स है, तो वहां पे एक बार बॉडी दिखेगी। तो जैसी बार बॉडी माइक्रोस्कोप के अंदर दिखती है तो हम उसको लेबल करते हैं दिस इज अ फीमेल सेक्स। तो हो गया ये, इस तरह से एक्स एक्स जो है दैट इज अ फीमेल वन। और इसका जो जेनेटिक बेस देखा है, जो एक्स इनएक्टिवेशन है, इसमें एक जीन का रोल देखा गया, दैट्स XIST जीन। XIST gene 1. This is the gene. This is the gene responsible for inactivation of one of the X chromosomes. And this is because this is done because of the dosage compensation. इसके लिए क्या होती है, जहाँ पे dosage compensation होती है, dosage compensation. This phenomenon is called the dosage compensation. So, in order to maintain the dosage compensation, this is heterochromatized, this inactivated one of the X chromosomes. So, it appears to be the Bohr body, and this is done by a gene called XIST gene. That is X inactivation specific transcript. X inactivation specific transcript. वन जीन। तो ये वाला जीन जो है एक्स इनएक्टिवेशन स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्ट वन जीन जो है, ट्रांसक्रिप्ट वन जीन जो है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनएक्टिवेटिंग वन ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ द फीमेल एंड दैट लुक्स टू बी अ बार बॉडी एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज अ फीमेल, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि एक्स वाई की बात जब हम करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्स वाई, व्हाट एक्चुअली हैपेंस, तो एक्स वाई जो है जिसको हम बोलते हैं मेल, लेकिन यहाँ पे जो वाई क्रोमोसोम होता है इसके शॉर्ट आर्म पे, अपर शॉर्ट आर्म, जिसकी अपर शॉर्ट आर्म होती है, वहां पे एक जीन पाया जाता है। A gene is found on this Y chromosome. इस Y क्रोमोसोम पे एक जीन पाया जाता है, ठीक है। That gene is called SRY gene. तो SRY gene जो is very important, SRY gene, that is sex determining region on Y chromosome, ठीक है। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y chromosome है ये वाला जीन जो है, दिस इज द जीन फाउंड ऑन द Y chromosome on its short arm, upper short arm. अब ये जो जीन codes a factor that's TDR, testes determining factor, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर इसको बोला जाता है। तो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर की वजह से ही जो अनडिफरेंशिएटेड गोनाड होता है,
अनडिफरेंशिएटेड गोनाड जो होता है बिफोर द 7th वीक ऑफ जेस्टेशन, गोनाड्स अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड गोनाड टेस्टिस में चेंज होता है बिकॉज ऑफ दिस जीन। तो जो अनडिफरेंशिएटेड गोनाड होता है, undifferentiated gonad that is found in the baby which is of 7th weeks up to 7th week of gestation। 7वें हफ्ते तक जो बच्चा होता है उसका जो गोनाड होता है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है। उसके बाद ये जो जीन होता है एक्सप्रेस होकर ये जो टी टेस्टिस फैक्टर जो होता है ये उस अनडिफरेंशिएटेड गोनाड को क्या कर देता है, टेस्टिकल में चेंज करता है, क्योंकि उसके दो रीजन होते हैं। उस अनडिफरेंशिएटेड गोनाड के दो रीजन, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। तो मेडुला और कॉर्टेक्स इसमें होता है, ठीक है। मेडुला जो है फाइनली चेंज टू द टेस्टिस और कॉर्टेक्स रिग्रेस होता है, और फाइनली क्या होता है यहाँ पे टेस्टिस बन जाता है। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ TDF SRY। SRY और TDF की मौजूदगी में ये अनडिफरेंशिएटेड गोनाड क्या बन जाता है, टेस्टिस। और फाइनली जब टेस्टिस बनेगा तो टेस्टिस क्या सिक्रीट करेंगी, हार्मोन्स। ये हार्मोन सिक्रीट करेंगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करेगा, और इस तरह से एंटी हार्मोन AMH। और इस अनडिफरेंशिएटेड गोनाड के उसका डक्ट्स होते हैं, इसके दो डक्ट्स होते हैं वहां पे उस टाइम। मानो ये डक्ट एक है और ये दूसरा डक्ट है, ठीक है। ये डक्ट जो होते हैं इसमें एक डक्ट होता है दैट्स कॉल्ड मुलुरियन डक्ट, और दूसरा जो डक्ट होता है दैट्स कॉल्ड वुल्फियन डक्ट। तो दो तरह के जो डक्ट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ये दो तरह के डक्ट्स जो पाए जाते हैं अनडिफरेंशिएटेड गोनाड में, जब ये डिफरेंशिएट होता है टेस्टिस में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस जीन, ठीक है। और हम कहेंगे कि ये जब टेस्टिस बन गया, दिस इज नाउ टेस्टिस, the gonad has been changed to differentiate to testis, this will secrete testosterone and AMH. This AMH will just regress this in Mullerian duct। तो ये AMH जो है ये किसको करेगा, regress और degenerate। This will regress the Mullerian duct। तो ये regress करेगा किसको, Mullerian duct को। तो Mullerian duct क्या हो जाएगी, degenerate हो जाएगी। And this testosterone what will it do? It will just lead the development of the Wolfram duct। ये वुल्फियन डक्ट को बढ़ाएगा। तो मुलुरियन डक्ट क्यों डिजेनरेट होता है, बिकॉज़ मुलुरियन डक्ट ऐसा है जिससे फीमेल पार्ट्स बनते हैं, सेकेंडरी ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे फॉलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, ऑल द पार्ट्स। इफ मुलुरियन डक्ट इज डेवलप्ड इट विल चेंज इनटू फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स लाइक फॉलोपियन ट्यूब, यूट्रस। बट दिस in case when we have the testis, this testis will degenerate this Mullerian duct under the influence of which hormone, anti-Mullerian hormone। एंटी-मुलुरियन हार्मोन की मौजूदगी में एंटी-मुलुरियन हार्मोन, तो एंटी-मुलुरियन हार्मोन जो है दिस विल रिग्रेस विच डक्ट, मुलुरियन डक्ट। इस डक्ट को खत्म कर देगा। अब ये डक्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो डक्ट है जो आपने कहा वुल्फियन डक्ट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, इस वुल्फियन डक्ट पे कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा, टेस्टोस्टेरोन। Testosterone is the male dominant sex hormone। This will now change this duct into secondary sex organs like vasa deferentia, epididymis and all that। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, एक मेल बॉडी मिलेगी। तो हमें यहाँ पे एक मेल बॉडी पैटर्न मिलेगा। दिस इज नाउ टेस्टिस, दिस इज epididymis, this is vasa deferentia। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच हार्मोन, testosterone, this duct is changed into vasa deferentia, epididymis and all the secondary sex organs। So this is how the undifferentiated gonad at certain time which is changed into a differentiated testis under the influence of this SRY or TDF gene which is found on the Y chromosome। That's why we say that males are the sex determinants। जो बायोलॉजिकल जो होते हैं वो मेल डिटरमाइन करते हैं कि बच्चे का सेक्स कैसे होगा, क्योंकि उनके जो वाई क्रोमोसोम होता है उसमें क्या होता है, ये वाला जीन। इफ एनी केस ये जीन डिलीट हो गया या कुछ हो गया, तो इस तरह से ये जो टेस्टिस का फॉर्मेशन नहीं होगा या फर्दर हम कहेंगे मेस्कुलाइन फीचर्स नहीं आएंगे। दैट्स व्हाई जो XX होगा इसमें ये वाई वाला क्रोमोसोम, इसमें ये वाला जीन नहीं होता, इसलिए यहाँ से ओरी बनती है फाइनली। उसके बाद ओरीज बनती है और ओरीज एस्ट्रोजन सिक्रेट करती है
और एस्ट्रोजन इस वोल्फेन डक्ट को मुलर डक्ट को बढ़ा देगी और उसे फॉलोपियन ट्यूब्स एंड ऑल द पार्ट इस तरह से तो यहां से हमें क्या होता है कि हमने देखा कि जो जीन है ऐसा जीन जो है फाइनली दिस इज द जीन व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएटिंग द अनडिफरेंशिएटेड गोनैड अप टू द 7th वीक व्हिच वाज अनडिफरेंशिएटेड। हमें पता ही नहीं था कि जो बच्चा है उसका जो गोनैड है 7 हफ्ते तक का बच्चा उसमें हमें पता ही नहीं कि ये मेल है या फीमेल है, क्या ये टेस्टिस है या ओवरी है। लेकिन उस वक्त 7 हफ्ते के बाद ये वाला जीन जो है दिस जस्ट changes to the shift to and forms testes. Once testes are formed from the medulla and cortex regress. ये cortex जो है regress होता है और इससे क्या होता है फिर इससे हार्मोन निकलते हैं टेस्टोस्टेरोन एंड AMH. They finally now start to work on these ducts. जैसे AMH anti-mullerian hormone degenerate, regress the mullerian duct and testosterone just reach the form and development of Wolfram duct into epididymis and vasa differentiate. तो फाइनली वी गेट अ मेल बेबी। इस तरह से हमें मेल बेबी मिलता है। और अगर ये जीन नहीं है जैसे XX वाली में ये जीन नहीं है तो वहां पे जो कॉर्टेक्स होता है वो ओरी बन जाता है और क्या है मेडुला रेग्रेस हो जाता है और कॉर्टेक्स जब ओरी बनेगा तो ओरी से क्या निकलेंगे एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन डेवलप करेगा मुलरिन डक्ट को और वहां से फॉलोपियन ट्यूब्स और बाकी पार्ट्स बनेंगे और डिग्रेड करेगा किसको वोल्फेन डक्ट को। दिस इज हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन केस ऑफ ह्यूमंस बाय दिस XY pattern, XX and XY pattern. Especially there is a gene which is very important, SRY gene.